स्वागत है हमारे चैनल वी टेक्निकल में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक्स। इस वीडियो में हम एक्सेल बेसिक सीखने वाले हैं। अगर फ्रेंड आप एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब करते हैं या एक्सेल ऑपरेटर जॉब करते हैं तो आपको एक्सेल बेसिक आना चाहिए। अगर आपको एक्सेल बेसिक आता है तो आप इजीली एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो शुरू करते हैं। डेस्कटॉप से हम स्टार्ट करेंगे कि एक्सेल को हम कैसे ओपन करते हैं। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए सिंपल सा चीज है, तो हम उसे फॉलो करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे विंडो में, यहाँ पर आपको एक सर्च बटन मिलता है। मैं अभी विंडो 11 यूज कर रहा हूँ। अगर आप विंडो 10 भी यूज करेंगे तो भी आपको यहाँ पर सर्च बार मिलेगा, जिसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है एक्सेल। और जैसे आप एक्सेल टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्सेल दिखेगा। यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है, स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सर्च कीजिए एक्सेल। तभी आपको यहाँ पर एक्सेल मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मैं एक्सेल 2016 यूज कर रहा हूँ। अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं तो आप यहाँ पर एक्सेल 2016 या फिर 2019 सीखिए, क्योंकि ये जो अभी लेटेस्ट वर्जन है और ये हर फील्ड में एक्सेल 16 या 2019 में काम किया जाता है। अगर 2007 या 2010 में काम कर रहे हैं एक्सेल के ऑफिस में तो उसमें मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि 2016 2019 यूज कीजिए। अगर आप 16 भी यूज कर रहे हैं तब भी आप 19 को इजीली कर सकते हैं, और अगर 19 को यूज करते हैं तो भी आप 2016 को यूज कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि अगर आप जैसे 2007 या 2010 यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अगर आपको 2016 या 17 ऑफिस मिलता है आपके वर्क फील्ड में, तो वहाँ पर आप इन सभी टूलों का यूज नहीं कर पाएंगे 16 और 17 का। 16 तो आपको सीखना 16 और 19 है। ठीक है, तो यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर फ्रेंड आप देखेंगे, यहाँ पर जो एक्सेल की फाइल होगी वो रिसेंट फाइल होगी। ठीक है, जैसे ये सेकंड डेटा करके मैंने एक फाइल सेव की है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी मैंने पुराने फाइल सेव कर रखी होंगी वो यहाँ पर शो करेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे एक ब्लैंक वर्कबुक मिलेगी, जिसमें हमें काम करेंगे और सीखेंगे एक्सेल। और यहाँ पर कुछ आपको टेम्पलेट मिलेंगे। टेम्पलेट हम तब यूज करते हैं जैसे हमें अभी सेल रिपोर्ट जनरेट करनी है, कम टाइम में करनी है, तो यहाँ पर से हम सेल रिपोर्ट की फॉर्मेट टेम्पलेट ले लेंगे और इसी फॉर्मेट में हम इसे रेडी कर देंगे। और जैसे हम रेडी करेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा, इसलिए हम फॉर्मेट का यूज करते हैं, इस टेम्पलेट का यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम एक ब्लैंक वर्कबुक ले लेंगे, यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखिए इस शीट में हम कैसे काम करते हैं, आइए मैं अब आपको बताता हूँ। यहाँ पर से हम इसे थोड़ा जूम इन कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको ये क्लियरली दिखेगा। इसमें आप देखेंगे कि तो आपको बेसिक नॉलेज भी आनी चाहिए एक्सेल में। अगर आपको बेसिक नॉलेज आती है, एक्सेल के बारे में है, तो आप इजीली ही उनका क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अदरवाइज आप इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे बुक वन लिखा है, बुक वन को हम बोलते हैं, उस चीज को हम बोलेंगे टाइटल बार बोलेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ जैसे फॉन्ट अलाइनमेंट, इसे हम बोलेंगे रिबन। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे इसे बोलेंगे क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ये है इसे बोलते हैं टैब लिस्ट, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, टैब लोअर, ये सब एक टैब है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको नेम बॉक्स मिलेगा, और इन इस नेम बॉक्स में A3 दिखाया है। A3 का मतलब ये है कि फर्स्ट जो ए है, एक कॉलम है। ठीक है, ए जो होगा एक कॉलम होगा में, सीरियल कॉलम, इसे हम कॉलम बोलेंगे। जो वर्टिकली होंगे इसे हम कॉलम बोलेंगे, जो हॉरिजेंटली होंगे उसे हम रो बोलेंगे। जब ये रो एंड कॉलम रहते हैं तो उसे हम सेल बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे एक ए और वन, तो उसे बोलेंगे A1 सेल। यहाँ पर इसका नेम जो होगा सेल होगा। ठीक है, इस बॉक्सेस को हम सेल बोलते हैं। और जैसे मैं एफ में गया, F1 सेल, F2 सेल। ठीक है, यहाँ पर उसका नेम दिखेगा नेम बॉक्स में। यहाँ पर आप देखेंगे हमें एक फॉर्मूला बार मिलता है। जैसे मैं यहाँ पर A1 सेल में कुछ टाइप कर लेता हूँ, जैसे मैंने टाइप किया सेल, और जब एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मैंने सेल यहाँ पर लिखा है पहले, तो A1 बॉक्स, बॉक्स नंबर जो होगा वो यहाँ पर बॉक्स में दिखाई देगा, सेल नंबर। और यहाँ पर आप देखेंगे सेल लिखा हुआ हमें फॉर्मूला बार में दिखेगा। यहाँ से हम सेल को एडिट भी कर सकते हैं फॉर्मूला बार में से। यहाँ पर से मैं सेल के पीछे कुछ और भी लिख सकता हूँ, जो भी मेरा लिखने का मन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से हम इस चीज का हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं होम तक सीखेंगे। तो ट्यूटोरियल नंबर 1 होगा।
जिसमें हम होम टैब में सभी चीज़ें सीखेंगे यहाँ पे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें एक ज़ूम इन और ज़ूम आउट का एक ऑप्शन मिलता है। जैसे मैं अगर मुझे ज़ूम इन करना है, तो मैं इसमें बटन से क्लिक करूँगा और जैसे मैं इसमें बटन से माउस से क्लिक करूँगा तो ये ज़ूम इन होते रहेगी ये चीज़ और ज़ूम आउट करनी है तो मैं यहाँ माइनस पे क्लिक करूँगा, ऐसे ज़ूम आउट कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे हमें पेज लेआउट मिलते हैं, जिससे हम प्रिंट वगैरह करते हैं। तो मैं आगे चल के बताने वाला हूँ और यहाँ पर से आप देखेंगे इसे हम नीचे को ड्रैग करेंगे इस शीट को, जहाँ तक हमारा डेटा होगा, ठीक है? वहाँ तक हम इसे ड्रैग कर सकते हैं नीचे को और इसे राइट को और लेफ्ट को हम इस तरह से ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें क्लिक बोर्ड में 3 ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर। तो इनका कैसे यूज़ करते हैं, इसे भी सीखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं एक डेटा टाइप कर लेता हूँ, उसमें आपको बताऊँगा कि इन सभी का कैसे यूज़ करेंगे उस डेटा में, ठीक है? तो यहाँ पर मैं कुछ डेटा टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं जैसे नेम टाइप करता हूँ, उसके बाद मैं टैब बटन प्रेस करूँगा, तो सेकंड सेल में चले जाएगा, ठीक है? और उसके बाद मैं यहाँ पर फादर नेम टाइप करूँगा और यहाँ पर मैं टाइप कर दूँगा सब्जेक्ट जैसे हिंदी और उसके बाद यहाँ पर टाइप कर दूँगा इंग्लिश और यहाँ पर मैं टाइप कर दूँगा साइंस और इसके साइड में मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा एक कॉलम में मैथ और यहाँ पर एसएसटी। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो हम फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे, ठीक है? नेम में आ जाएंगे। नेम में आने के बाद मैं यहाँ पे नेम टाइप कर दूँगा और उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा, दूसरा नेम टाइप कर दूँगा, उसके बाद थर्ड नेम टाइप कर दूँगा और मैंने नेम टाइप कर लिया। इसके बाद मैं इनके फादर्स नेम टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इस कॉलम में यहाँ पर ये प्लस का ऑप्शन बना है, इसमें डबल क्लिक करूँगा तो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं इनके नंबर भी टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इन सभी के नंबर भी टाइप कर लिए। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैंने नेम लिखा है, फादर नेम और सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, एसएसटी लिखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सभी सेम हो गए हैं, कोई हेडिंग नहीं लग रही। इसलिए हमें एक डेटा को एक अच्छे फॉर्मेट में लाना है। तो फॉर्मेट में लाने के लिए हम इन सभी फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे यहाँ पर आप देखेंगे मैं बोल्ड में जाता हूँ, ठीक है? मैंने इन सभी को सिलेक्ट किया है, पूरी हेडिंग को और सिलेक्ट करने के बाद मैं बोल्ड किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा डार्क हो गया है जो नेम, फादर्स नेम वगैरह और उसके बाद इटैलिक भी कर सकता हूँ, मैं थोड़ा-सा टेढ़ा करके और अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। इन सभी का यूज़ मुझे अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इटैलिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर ये केवल बोल्ड लिया है, उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर से हम कोई दूसरा फ़ॉन्ट भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ये फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट, कुछ भी फ़ॉन्ट वगैरह ले सकता हूँ, ठीक है? तो मुझे कैसे प्रेज़ेंट करना है, वो यहाँ पर इन सभी को मैंने ऑप्शंस में से मैं कुछ भी ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसे नॉर्मल में रखूँगा फिलहाल और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हमें एक बैकग्राउंड कलर करके ऑप्शन मिलेगा ब्लू कलर। तो यहाँ पर से मैं एक कलर ले लेता हूँ, मैंने एक कलर ले लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर रो को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है? रो को सिलेक्ट की राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से इंसर्ट कर लूँगा, ठीक है? जैसे मैं इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पर आप एक देखेंगे एक रो खाली मिल जाएगी। इसमें मैं पूरी रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिलता है, तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? अलाइनमेंट ग्रुप में मिलेगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो 5-7 कॉलम सेलेक्ट होके एक ही कॉलम बन चुका है, एक ही सेल बन चुका है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं इसे एक नेम दे दूँगा, मैं दे दूँगा यहाँ पर रिजल्ट और रिजल्ट नाम देने के बाद यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करूँगा और इस रिजल्ट को सिलेक्ट करूँगा और इसके पीछे एक बैकग्राउंड कलर दे दूँगा सेल में, ठीक है? ताकि ये अच्छा
दिखेगा, ठीक है। लाइट कलर दे दूंगा और इस रिजल्ट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से हम फॉन्ट कलर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर से फॉन्ट कलर दे दूंगा, ठीक है। व्हाइट दे दिया मैंने इसका फॉन्ट कलर और यहाँ से मैं इस ऑप्शन से मैं इंक्रीज कर सकता हूँ साइज। तो मैंने यहाँ पर से साइज इंक्रीज कर लिया फॉन्ट का और यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। इस ग्रुप है, इसका हम इस तरह से यूज करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैं इस डेटा को इस टाइप से सेलेक्ट करूंगा, जैसे मैंने फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट की और इसे माउस को नीचे को ड्रैग करूंगा। तो जैसे मैं नीचे को ड्रैग करूंगा तो ये पूरी शीट, तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, ये टेबल। और यहाँ पर से मैं इसमें एक बॉर्डर दे दूंगा आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड बॉर्डर, ऑल बॉर्डर कर दूंगा, तो यहाँ पर इसमें एक बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऑल बॉर्डर दे देता हूँ। ऑल बॉर्डर मैंने कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो डेटा था एक फॉर्मेट में रेडी हो चुका है, एक टेबल के रूप में, ठीक है। अब ये डेटा कुछ अभी लग रहा है। यहाँ पर मैं इन नंबरों को एंटर में कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे टॉप अलाइन में, अलाइनमेंट ग्रुप में। टॉप अलाइन में करूंगा तो ये टॉप में हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो आपको ये टूल नहीं करना होगा टॉप में, लेकिन मैं थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ। जैसे मैंने इसकी विड्थ बढ़ा ली, ठीक है, हाइट बढ़ा लूंगा तो यहाँ पर ये देखेंगे टॉप लाइन में आ जाएगा। अगर इसे मैं बॉटम में करना चाहूंगा, मिडिल में करना चाहूंगा, मिडिल में भी आ जाएगा। बॉटम में करना चाहूंगा तो बॉटम में भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मिडिल मिडिल में चाहिए, मैंने मिडिल में कर लिया, ठीक है। अगर मुझे सेंटर में चाहिए तो मैं सेंटर में करूंगा। अगर लेफ्ट में चाहिए लेफ्ट में करूंगा, राइट में राइट। राइट अलाइन ये होगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये मिडिल हो जाएगा, ठीक है। मुझे अभी मिडिल में चाहिए, सेंटर में चाहिए तो मैं सेंटर में लिया है, ठीक है। इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने हटा दिया है और मैं इसकी रो को एडजस्ट कर लूंगा, फिर से हाइट सेम कर लूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अलाइनमेंट ग्रुप का यूज करते हैं। यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा रेफरेंस। रेफरेंस का हम कैसे यूज करेंगे, रेफरेंस का जैसे आप देखेंगे यहाँ पर फादर नेम है, मैं इस कॉलम की विड्थ को थोड़ा कम कर लूंगा, ठीक है। जैसे मैंने इस कॉलम की विड्थ को कम किया, यहाँ पर आप देखेंगे फादर से नेम ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ पर इस रेफ टेक्स्ट का यूज करेंगे। इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ही सेल में हमारा रेफ टेक्स्ट करने से फादर्स नेम सजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम रेफ टेक्स्ट का यूज करेंगे। तो मैं इसे फिर से नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड आप देखेंगे कि हमारा डेटा तो रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी हमारे और फॉर्मेट हैं, जैसे ग्रुप है, जैसे नंबर ग्रुप, स्टाइलिश। नंबर ग्रुप हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ग्रुप इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देखेंगे ये एसएसटी के नंबर है, ठीक है। इस एसएसटी के नंबर को अगर आप देखेंगे हमें मूल फॉर्मेट में नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एसएसटी के नंबर है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसे मैं नंबर फॉर्मेट में दे देता हूँ। यहाँ पर आपको नंबर दिखेगा दूसरे नंबर में, यहाँ पर से आप नंबर में दे देंगे, जैसे इसके पीछे डबल जीरो लग जाएगा। तो अगर हम इसे डिस्क्रीज इंक्रीज करना चाहेंगे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इंक्रीज करेंगे और यहाँ से डिस्क्रीज करेंगे। पहले हमें इसे सिलेक्ट करना होगा। हम सिलेक्ट ऐसे करेंगे जैसे माउस से क्लिक करेंगे और नीचे को ड्रैग करेंगे, ठीक है। माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसे दबाए रखेंगे और नीचे को ड्रैग करेंगे। जैसे ड्रैग करेंगे तो हमारी इस तरह से सीट सेलेक्ट होगी। दूसरे तरीके से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप देखेंगे हम कंट्रोल और बटन प्रेस करेंगे और डाउन की प्रेस करेंगे, तो इस तरह से भी हम एकदम से एक सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा डेटा होने में हम आसानी से इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जैसे अ, इसको हम डिक्रीज करना चाहेंगे तो डिक्रीज कैसे करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से हम जीरो को डिक्रीज करेंगे, यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। ये नंबर फॉर्मेट में आ जाएगा और ये काफी अच्छा भी लगेगा, ठीक है। यहाँ पर हम टोटल भी लिख सकते हैं और इन सभी का टोटल भी दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक टोटल लिखूंगा, मैंने लिख दिया। यहाँ पर टोटल लिखूंगा और एंटर बटन प्रेस करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कलर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, इस रो और मर्ज एंड सेंटर करूंगा, ठीक है। इस तरह से मैं मर्ज एंड सेंटर कर लिया और इसे मैं इसमें मैं टोटल करूंगा और हमें इसमें कैलकुलेशन कैसे करना है ये सभी भी आपको आना चाहिए, बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन करना भी हम सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं टू लिखा मैंने एक सेल में और इसके नीचे वाले सेल में भी मैंने टू लिखा, ठीक है। इन दोनों में मैंने टू लिखा और ये मैंने यहाँ पर इक्वल लिखा थर्ड सेल में। इक्वल लिखने के बाद मैं इस टू को सिलेक्ट करूंगा। टू को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से प्लस प्लस करूंगा और यहाँ पे से भी इस टू को सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद एंटर करूंगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, टू और टू फोर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, जैसे मैं टोटल करूंगा तो इसमें एक चीज होती है, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने टोटल लिखा
और मैंने इक्वल लिखा, ठीक है? इक्वल लिखा, जैसे मैंने इसे सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं प्लस का साइन दूँगा, ठीक है? जो नॉर्मल जो कैलकुलेशन होती है इस टाइप से होती है, आगे चल के हम फॉर्मूला भी सीखेंगे। तो मैं प्लस करूँगा और फिर इसके बाद मैं फिर से प्लस करूँगा, इसे सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद मैं फिर से प्लस का साइन दूँगा और इसके बाद मैं एंटर प्रेस कर दूँगा, ठीक है? जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर इसकी टोटल अमाउंट दिख जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्सेल में हमारे काम करने का क्या बेनिफिट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हर्षित है, हरीश है, जैसे हरीश है, हरीश के जैसे 85 नंबर है, 95 नंबर है, तो यहाँ पर हमें फिर से वो फॉर्मूला कॉपी करने की जरूरत नहीं है कि हम जैसे इक्वल लिखेंगे, फिर इसके बाद इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद प्लस का साइन देंगे, ये सब में हमें जरूरत नहीं है, इसे हम नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया है अभी इक्वल, जो हमने यहाँ पर ऐड कर रखा है, यहाँ पर आपको देखेंगे जैसे साइड कॉर्नर में, आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इसमें जूम कर लेता हूँ, जैसे मैं जूम करता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे प्लस का एक साइन जैसा बन है, इसको हमें नीचे में ड्रैग कर लेना है, ठीक है? जैसे हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी नंबर यहाँ पर ऑटो फिल ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगी, जैसे ऐड हो जाएंगी, ठीक है? जैसे इसकी 345 है, 405 है, 345 है, 297, 200, 326 है, इस टाइप से हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? फिर से मैं इसे नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है? इस टाइप से हम इसका यूज करेंगे, ठीक है? ऐड कर सकते हैं इसी टाइप से, अगर हमें माइनस करने होंगे तो माइनस भी हम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसे मैं पूरे डिलीट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे मैंने लिखा 3, दूसरे सेल में लिख लेता हूँ 2, मैंने एंटर किया और यहाँ पर मैंने 2 लिखा, 2 लिखने के बाद एंटर करूंगा और यहाँ पर मैं इक्वल लिखूंगा, ठीक है? इक्वल लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं सेलेक्ट करूंगा फर्स्ट सेल को और यहाँ पर से माइनस का साइन दूंगा और यहाँ पर से इसे सिलेक्ट करूंगा और एंटर का साइन दूंगा। जैसे मैंने एंटर लिखा तो यहाँ पर इसका रिजल्ट 2 में से 3 में से 2 माइनस होके 1 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक और चीज लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा है 5 और 5 के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 और एंटर प्रेस किया मैंने। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं लिखता हूँ इक्वल, इक्वल लिखता हूँ और इस 5 को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं इस यहाँ से डिवाइड का साइन दे दूंगा और यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 है। इस टाइप से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेल में, ठीक है? एक्सेल में यही चीज होती है, जैसे माइनस, जैसे हम कहते हैं सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई, इसी टाइप से हम करेंगे, ठीक है? तो इन सभी को मैंने डिलीट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इन सभी का टोटल भी आ चुका है, तो मैं इसे पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद फिर से मैं इसे ऑल बॉर्डर कर लूंगा, ठीक है? सभी में बॉर्डर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैंने अभी आपको नंबर बताया था उसी टाइप से अकाउंटिंग हो गया भी होता है। जैसे मुझे मुझे इन्हें अकाउंटिंग में करना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे से क्या सिलेक्ट करूंगा, नंबर फॉर्मेट में जाऊंगा और यहाँ से अकाउंटिंग सिलेक्ट करूंगा। अकाउंटिंग के पीछे एक आगे से रॉ का साइन आ जाएगा, जैसे डॉलर में आता है, डॉलर में करूंगा। अगर कोई सा भी जैसे डॉलर में चाहिए होगा, करेंसी में होगा, करेंसी में कर लूंगा। यहाँ से उसके पीछे के डेसिमल प्लेस भी हम इंक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? तो अगर आपको ये करना है तो कर सकते हैं, यहाँ से अगर परसेंटेज करना है तो परसेंटेज भी आप कर सकते हैं, परसेंटेज में दिखेगा, ठीक है? मुझे यहाँ पर नॉर्मल तो मैंने कर लिया, एक नंबर मुझे डेसिमल कम करना है, मैंने यहाँ से एक डेसिमल कम कर दिया, ठीक है? अब एक चीज और होती है, जैसे मैंने यहाँ पर आप देखेंगे टोटल किया तो टोटल करने के बाद यहाँ पर 345 आ गया, ठीक है? अब यहाँ पर जैसे मैं एक डेटा ले लेता हूँ, ठीक है? मैं सेकंड शीट में लेता हूँ, यहाँ से हम एक चीज और न्यू शीट हम यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पर हमें प्लस का ऑप्शन मिलेगा, इसमें हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारी न्यू शीट आ जाएगी, ठीक है? मैं इसे भी थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है? जैसे मैंने लिखा प्रोडक्ट लिखा मैंने, और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा यूनिट, ठीक है? और यहाँ पर मैंने लिखा क्वांटिटी, क्वांटिटी मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है? और एंटर करता हूँ, इसके बाद मैंने टैब बटन प्रेस किया और यहाँ पर मैं अमाउंट लिख देता हूँ,
ठीक है, आपको भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और क्लियर हो जाए। प्रोडक्ट में मैंने जैसे शुगर ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ले लेता हूँ, एंटर करूँगा टी, और यहाँ पर ले लेता हूँ बिस्किट्स ले लिया मैंने यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर ले लिया मैंने कॉफ़ी, ठीक है। अब मैंने यूनिट लिखा, ठीक है, 500, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया टी, ले लिया 200, ठीक है, अब बिस्किट ले लिया 100, ठीक है, कॉफ़ी ले ली मैंने 300, ठीक है, एंटर किया, मैं दे देता हूँ 1561, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ इसको साइन बॉर्डर कर लेता हूँ, ठीक है, तो टेबल फॉर्मेट ले लेता हूँ, मैंने टेबल ले ली, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैंने क्वांटिटी ले रखी है, ये इनिशियल मैंने साइंस में भी कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे क्वांटिटी ले रखी है, अब जैसे शुगर है वो केजी में आएगा, ठीक है, ये लिख देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इक्वल लिखा, इक्वल लिखने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे मैं हिंदी को सिलेक्ट करूंगा और डिवाइड का साइन दे दूंगा, डिवाइड का साइन देने के बाद मैंने क्वांटिटी सिलेक्ट कर दी और एंटर, तो यहाँ पर आपको वैल्यू एरर दिखाएगा, ठीक है। पहले तो आप बोलेंगे अभी आपने बताया था जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर आपको केजी मल्टीप्लाई हो जाए, भी क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे इसके पीछे केजी लगा है, केजी एक जो कि है कॉन्टेंट है, ठीक है, ठीक है, जो टैक्स है वो है केजी, केजी में ये क्या होता है कैलकुलेशन लगता नहीं है, इसका मेन रीजन ये है। अब इसे कैसे करेंगे कि ये केजी में दिखाई दे, तो इसके लिए हमें पहले क्या करना है, इन सभी को डिलीट कर लेना है, यहाँ से हम इस सभी को डिलीट कर लेंगे डिलीट बटन से, और डिलीट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हम इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे नंबर फॉर्मेट में, और यहाँ पर जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट्स में, और यहाँ पर से हम क्या करेंगे, इसमें इसमें से हम क्या करेंगे, इन सभी को डिलीट कर लेंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे डबल एच और डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे केजी, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, और इसको हम यहाँ से एंटर करेंगे, तो एंटर करने के बाद हम लिखेंगे 5, एंटर, 5 केजी आ जाएगा लिखा हुआ ऑटोमेटिकली। अब क्या करेंगे, इस 5 केजी को जो हमने यहाँ पर लिखा था इसे हम करेंगे डिलीट, और डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसे नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब लिखेंगे हम यहाँ पर 5, लिखेंगे 5, एंटर, 6, एंटर, तो जैसे हम कुछ भी लिखेंगे नीचे को, यहाँ तक हमने सिलेक्ट किया होगा वहां तक ये केजी लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पर हमारा अमाउंट भी शो करेगा, जब हम नीचे को ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर सभी का रिजल्ट आ जाएगा। तो इस टाइप से भी हम इस फॉर्मेट का यूज करते हैं एक्सेल में। आप चलते हैं फिर से अपने डेटा में, यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे मैंने नंबर आपको बता दिए हैं, करेंसी अकाउंटिंग भी, और डेट का भी होता है कुछ, जैसे आपको कोई भी डेट नहीं होती, जैसे मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर रखा है एसएसटी के नंबर को, और मैं यहाँ पर इसे डेट में शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना चाहूँगा, तो ये शॉर्ट डेट में आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम डेट का भी यूज करते हैं, और लॉन्ग डेट का भी हम इस तरह से, जैसे 25 मार्च 19, ठीक है। और यहाँ पर टाइम का भी इसी टाइप से हम यूज करते हैं, परसेंटेज और फ्रैक्शन सभी चीजें सेम है, तो इस टाइप से भी हम इन सभी का यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं इसे नॉर्मल कर लेता हूँ फिर से, यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद जो हमारा ऑप्शंस होता है और ग्रुप होता है वो स्टाइल्स पर, बहुत इंपॉर्टेंट स्टाइल्स ग्रुप है। स्टाइल ग्रुप हमारे अधिकतर, जैसे हम कोई कंपनी में जॉब करते हैं, एक्सेल ऑपरेटर की जॉब करेंगे, तो स्टाइल ग्रुप हमेशा हमारा काम आएगा। तो इसका मेन रीजन क्या है, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस पूरे डेटा को, और यहाँ से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और हाईलाइट ग्रुप में जाएंगे ग्रेटर देन, जैसे ग्रेटर देन करेंगे यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है, जैसे हमारे कुछ नंबर 55 है, कुछ 65 है, 51 है, 85 है, 345 है, तो यहाँ पर इस नंबर को यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पर शो करना है, इसमें इस कलर में रेड कलर, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 100 से ज्यादा नंबर किसके हैं, ठीक है, 100 से ज्यादा नंबर ये दिखाएगा टोटल में, लेकिन हम यहाँ पर एक काम करते हैं 90 से ज्यादा, ठीक है, एंटर कर देंगे, जैसे 90 से ज्यादा ही 95, 95 ही शो करेगा, ठीक है। जो भी यहाँ पर नंबर होंगे वो सारे नंबर यहाँ पर शो करेंगे कलर में, ठीक है, हाईलाइट हो जाएंगे।
ये हाइलाइट एज रूल टाइप से यूज करते हैं। अब हमने जो ये फॉर्मेट लिखा है इसे कैसे करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाइलाइट एज रूल में, और यहाँ पर आप देखेंगे क्लियर रूल्स, क्लियर रूल फ्रॉम सेल पे सेल कर देंगे, इसलिए हम देखेंगे, ठीक है। उसी टाइप से आप यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मैं सेकंड हमें जो मिलता है लेस देन में से जितने कम है, ठीक है, कितने कम नंबर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे लेस देन जो नंबर होंगे, जैसे मैं 50 से कम नंबर बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने कहा कि 50 से कम नंबर कितने हैं, ठीक है, तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। तो पहले मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा, रेंज तो मैंने यहाँ पर चेक करना है कि 50 से किसके कम नंबर है, चलो 50 से नहीं 60 से कम नंबर किसके हैं। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और सेल्स रूल में जाऊंगा, लेसन में गया और यहाँ पर से मैंने 60 लिख दिया, 60 लिया और एंटर कर दूंगा। और जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे 51 ये सभी 30 से कम नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे उसके बाद हमें एक ऑप्शन और मिलता है, जिसमें मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि उसके बाद हमें बैट पिन मिलता है, बैट पिन से जैसे दोनों के बीच में, जैसे हम 50 और 100 के बीच में कितने नंबर है ये पता नहीं है, ये कर लेंगे इक्वल टू, मतलब बराबर, जैसे मैंने कहा कि 60 नंबर के किसके हैं, उसे तुलना कर सकते हैं। ये सब आप एक बार ट्राई कीजिए, इन सभी का यूज करना है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है आपको। इसके बाद आप देखेंगे टैक्स दैट कंटेंट में, टैक्स और कंटेंट में हमें पता करना है कि इसके कितने ज्यादा नंबर है, ठीक है। तो इस टाइप में भी हम पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले में हम इसको पीछे आ जाएंगे और यहाँ से इसे select कर लेंगे, इस पूरी रेंज को यहाँ तक select कर लेते हैं के नंबर तक, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर से टैक्स दैट कंटेंट्स में सेलेक्ट करेंगे। और जैसे हमने राजेश के नंबर हैं, राजेश के नंबर हैं जैसे, ठीक है, मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ, इसे हटा देता हूँ और इस राजेश को सेलेक्ट कर लूंगा, सेलेक्ट करूंगा, कंपोज इसे मैंने complete कर लिया और मैं यहाँ पे इसे क्या होगा अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे से इस नंबर को भी नीचे को ड्रॉप कर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस सभी को टेबल को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर से मैंने हाईलाइट सेल्स रूल में और यहाँ पर से टेक्स्ट रेट कंटेंट्स में राजेश ऑप्शन, ठीक है। अभी हमें राजेश फाइंड करना है, राजेश को फाइंड कर सकते हैं, अदर को हमें टेक्स्ट रेट कंटेंट्स में सेलेक्ट करना है तो उधर को भी कर सकते हैं, जैसे हरी, कमल, रोहित, इन सभी को भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे को, यहाँ पर आप देखेंगे हमें एक ऑप्शन मिलता है डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर से सारे रूल क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे मैंने क्लियर कर लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं इसमें गया, ठीक है, हाईलाइट साइज रूल में गया और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पर डुप्लीकेट की मैं सर्च करूंगा, जो भी डुप्लीकेट होगा वो बदल जाए, ठीक है। लेकिन डुप्लीकेट यहाँ पर हमें नंबर पता नहीं करना है, तो केवल नेम पता करना है, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे डुप्लीकेट के लिए, मैं जितना फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे हाईलाइट साइज रूल में जाएंगे, डुप्लीकेट वैल्यू में जाएंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे राजेश अमित, अगर राजेश अमित, ठीक है, किस टाइप से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं आगे को, इसे हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अब जो हमें ऑप्शन मिलेगा वो यहाँ पर टॉप टू बॉटम मिलेगा, ठीक है। टॉप टू बॉटम रूल्स में ये होगा, जैसे हमें ये पता करना है किस किस के टॉप नंबर है और किस किस के बॉटम नंबर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 टॉप नंबर है आइटम हम पता कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा कि इस पूरी रेंज में किस किस के टॉप नंबर है, ठीक है, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और यहाँ पे से मैं टॉप बॉटम रूल्स में जाऊंगा और यहाँ पे से मैं टॉप आइटम्स और यहाँ से मैं नंबर दे दूंगा, केवल हमें 3 लोगों के पता करना है, ठीक है, 2 या 3, तो हमें दोगे या एक ही, ठीक है, 2 के कर देता हूँ, ठीक है, ओके कर लूंगा। जैसे मैं ओके करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे इसके टॉप नंबर होंगे 345, 345, ये तीनों के सेम है, तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर कुछ कर देता हूँ, जैसे मैंने कर दिया, तो यहाँ पर ये केवल 3 ही बच्चे जिसके टॉप नंबर है वो आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम टॉप 10 आइटम तक पता कर सकते हैं और मैंने अभी यहाँ पर 3 ही पता कर रखी है। अब इसे भी हम क्लियर रूल कर देंगे, चलते हैं आगे को। यहाँ पर आप देखेंगे टॉप 10 परसेंटेज भी हम पता कर सकते हैं, टॉप 10 बॉटम भी, एवरेज टॉप 10 बॉटम भी, और एवरेज अबव एवरेज और बिलो एवरेज भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप बचे हुए हैं उसे आप एक बार फिर से ट्राई कीजिए, क्योंकि आपका सीखना बहुत जरूरी है।
डेटा बार में जाएंगे, डेटा बार के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ग्रेडियंट फील होगा और यहाँ पर सॉलिड फील होगा। ग्रेडियंट मीन्स जो हल्का कलर होगा उसे हम ग्रेडियंट बोलते हैं, और हाई कलर होगा उसे हम सॉलिड कलर बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस रेंज को मैंने नंबर के सिलेक्ट कर लिया और कंडीशनल फॉर्मेट में गया और यहाँ पर से मैं गया बीटा बार में और मैंने यहाँ पर इसे ले लिया। जैसे मैं एक ले लूंगा तो इस तरह से दिखेंगे, जैसे नंबर होंगे, जैसे 90 ये सभी के नहीं है, इससे ज़्यादा हाई स्ट्रिंग मिले तो 90 में कोई बार दिखेगा, और जैसे 90 है, 90 में कम दिखेगा, 85 में कुछ कम दिखेगा, तो इस टाइप का ही दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे सोलर कलर भी हम कर सकते हैं, इस टाइप से हम बार को दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कलर स्केल में भी यही है, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसका डार्क कलर होगा, जिसका कम नंबर होंगे उसका लाइट कलर होगा। ठीक है, इसमें भी, और जैसे आइकन में भी यही चीज़ होगा, जिसका हम जो आइकन लेना चाहेंगे यहाँ से हम आइकन लेंगे, उसी हिसाब से दिखाएगा। जैसे मैंने हाउस लिखा है तो यहाँ पर आप देखेंगे जिसके 95 है उसके ग्रीन में दिखाएगा, और उसके और बाकी में एक रेड में दिखाएगा, जिसके जैसे 32 नंबर है यहाँ पे किसी के, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 32 नंबर है किसी के, तो 32 वाले में ये यहाँ पर क्या दिखाएगा कि माइनस नीचे को एरो दिखाएगा। ठीक है, इसका यूज यही है। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसका रूल हम ऐसे यूज करते हैं। यहाँ पर मैं इन सभी रूल को क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर रूल क्लियर करने के बाद हम आगे चलते हैं। कोई डेटा को और सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ फॉर्मेट एज ए टेबल, और एक टेबल का फॉर्मेट हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूँगा, इस रिजल्ट को हटा दूंगा। ठीक है, ये रिजल्ट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से हम डिलीट कर लेंगे एंटायर रो को, तो हमारी डिलीट कर दी। ठीक है, अब इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट एज ए टेबल में से एक टेबल का फॉर्मेट ले लेंगे। ठीक है, इस टाइप से हमारी टेबल दिखेगी। ठीक है, अब हमारी जो टेबल दिखेगी, इस टेबल की जो हेडर को, अगर हमें हेडर रो को हटानी होगी तो हम हटा देंगे, और अगर हमें रखनी होगी तो हम रख देंगे। ठीक है, अगर हमें रखनी है तो हम रख देंगे। अब यहाँ से हम कोई सा भी फॉर्मेट ले सकते हैं टेबल का। ठीक है, और यहाँ पर से आप देखेंगे कि एक डिजाइन हमारा टैब ओपन हो जाएगा। डिजाइन टैब में से हम इसे डिलीट कर सकते हैं, या अगर हमें रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हैं तो यहाँ से हम कोई से भी कॉलम में रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर एक डुप्लीकेट था, वो हमने इसे फाइंड कर लिया है। हेडर लेते हैं। ठीक है, हेडर रो लेंगे, और जैसे मैंने कॉलम लिया है, मैंने कुछ डेटा फाइंड करना है, जैसे अमन का करना है तो अमन को भी हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और सेल्स स्टाइल में बताऊंगा आपको सेल्स स्टाइल कैसे हम ले सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, अगर हमें नॉर्मल लेना है तो हम नॉर्मल भी कर सकते हैं, इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम सेल्स स्टाइल में जाएंगे, इसे नॉर्मल करना है नॉर्मल कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड कलर मेरा भी क्या था, अब हम इसे नॉर्मल कर लेंगे। अभी इसी टाइप से हम इन सभी का भी यूज, जैसे बैड करना होगा, गुड करना होगा, न्यूट्रल करना होगा, न्यूट्रल कर लेंगे, और अगर हमें जैसे हेडिंग वगैरह देनी होगी तो हम मैसेज देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टाइल्स दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है सेल्स में। जो सेल्स ग्रुप है, सेल्स ग्रुप का हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे मुझे एक लाइन चाहिए, इसके बाद मुझे एक सेल चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लाइन के बाद तो हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे और यहाँ से जाने का इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट सेल्स करेंगे, तो एक रो हमारी यहाँ पर से इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे अगर हमें इंसर्ट सीट रो चाहिए, अगर सी इंसर्ट सीट रो चाहिए तो हम इंसर्ट सीट रो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक इंसर्ट सीट रो और कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे अगर हमें एक कॉलम इंसर्ट करना है तो हम कॉलम में जाएंगे, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर से हम एक कॉलम इंसर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं मुझे बाद एक कॉलम चाहिए, फादर से पहले चाहिए। ठीक है, अगर मुझे बीच में कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ से हम कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये एक बेसिक चीज है जो मतलब हर बिगिनर को आनी चाहिए। अगर आप एक्सेल में काम करते हैं तो बेसिक चीजें आप सभी को आनी ही चाहिए। लेंगे उसी टाइम में यहाँ पर आप देखेंगे अगर हमें एक इंसर्ट शीट चाहिए तो हम इंसर्ट शीट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इंसर्ट शीट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे से एक शीट इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से हम इंसर्ट शीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैंने अभी ये कॉलम इंसर्ट कर रखे हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये डिलीट करना है, ठीक है, जैसे रो डिलीट करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट बटन दूसरा ऑप्शन मिलता है, हम डिलीट करेंगे, डिलीट सेल करेंगे, डिलीट सीट रो करेंगे तो ये रो डिलीट हो जाएगी। दूसरी रो भी हमें डिलीट करनी है तो हम दूसरी कर लेंगे। यहाँ से हमें कॉलम डिलीट करना है
तो हम डिलीट में जाएंगे और यहाँ पे से डिलीट कॉलम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें शीट डिलीट करनी है, शीट में जाएंगे और शीट में हम जाएंगे तो यहाँ पर से करेंगे डिलीट शीट, यहाँ पे से शीट भी डिलीट हो जाएगी जो यहाँ पर थी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे फॉर्मेट मिलता है हमें। अब फॉर्मेट क्या करते हैं हम किसी चीज को, जैसे हमें एडिट करना होता है, जैसे रो हाइट को हमें फॉर्मेट करना था, जैसे ये रो है, ये हाइट को हमें फॉर्मेट करना है, ठीक है, हम जाएंगे फॉर्मेट में और रो हाइट में जाएंगे और रो हाइट की यहाँ पर जो रो एक्चुअल रो हाइट होगी वो यहाँ पर शो होगी। ठीक है, अगर हमें इसे जैसे 18.75 है ना, 18.75 है, तो यहाँ पर हम इसे कर देंगे 14.75। ठीक है, 7.5 करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, तो यहाँ पर इसकी रो की जो हाइट होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें इसे नॉर्मल कर लेता हूँ। अगर आपको इतना यूज करना है तो इस टाइप से ऑटो फिट करनी है तो यहाँ से ऑटो फिट भी हो जाएगी, और अगर आपको यहाँ से कॉलम की विड्थ भी ऑटो फिट करनी है तो यहाँ से आप विड्थ भी फिट कर सकते हैं, जैसे इसकी विड्थ है। ठीक है, मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं जैसे मैं इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, यहाँ से मैं पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं फॉर्मेट में जाऊंगा और यहाँ से कॉलम विड्थ कर लूंगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर कॉलम की विड्थ क्या करनी है, मैं कर लेता हूँ 18। ठीक है, 18 करूंगा तो यहाँ पर आप देखें इतना सारा गैप आ जाएगा। और अब मुझे कम करनी होगी, जैसे मैंने की यहाँ पर 10 सभी का मैं 10 की और एंटर कर दिया तो 10 में ही सभी आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर से सेल स्टाइल का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद बाई डिफॉल्ट विड्थ करनी है तो बाई डिफॉल्ट भी अनहाइड। अब चलते हैं आगे को, यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज, ठीक है, जैसे ऑटो सम, जैसे यहाँ पर सम करना है। ठीक है, एडिटिंग में सम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने कुछ टोटल किया था, मैं इस टोटल को यहाँ पर से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर ऑटो सम करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जहाँ पर हमें ऑटो सम करना है वहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद हम ऑटो सम में क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा डेटा जो भी होगा यहाँ पर टोटल जो भी ऑटो सम होगा वो ऑटो सम हो जाएगा। यहाँ पर किसी को हम वो करेंगे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर सभी लोगों का टोटल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम ऑटो सब का यूज करते हैं। इस वीडियो में हम यहीं तक सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।